हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, बेहतर होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों आइए आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारत एवं कर्क रेखाएं, मतलब भारत की स्थिति को समझेंगे, रेखाओं को समझेंगे। इसके अलावा भारत का मानक समय को समझेंगे। भारत से संबंधित जो जुड़े हुए देश हैं, राज्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो स्क्रीन पे ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे। वहां से हमारे पिछले पूरे वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप वहां से भी हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, आपका साथ हमारे लिए बेहतर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा जो है वो जिस राज्य से होकर गुजरती है, वो कौन सा राज्य है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिहार, झारखंड। कहाँ से होकर गुजरती है? बिहार से, झारखंड से। वैसे तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? एक बार डायग्राम बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और ये आपका मैप बन गया और ये आपकी कर्क रेखा निकलती है और सबसे पहले पड़ेगी यहाँ गुजरात, ऊपर यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके कुल मिला के टोटल 8 राज्य होते हैं जो कि कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच में पड़ते हैं। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अभी अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, बिहार से भी नहीं गुजरती है और हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? झारखंड से होकर। उन 8 राज्यों में झारखंड का भी नाम आता है। तो झारखंड से होकर गुजरती है, ये 3 राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा राज्य है वो? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मणिपुर। मणिपुर जो पड़ेगा वो आपके, अगर ये आपका कर्क रेखा ये निकल रही है तो मणिपुर जो है वो आपका उत्तर में पड़ेगा। यहाँ पे ये मणिपुर है, ये उत्तर में पड़ेगा। तो ये इसकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा पड़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? अब हम समय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब ये थोड़ा सा अगर हम वीडियो मैप बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका इंडिया का मैप बन गया और ये आपकी ये निकलती है भारतीय मानक समय रेखा, ये निकलेगी। तो यहाँ पे किस किस राज्यों से होकर निकलेगी? तो ये आपके यहाँ उत्तर प्रदेश से भी टच होगी और यहाँ आंध्र प्रदेश से भी टच होगी और छत्तीसगढ़ से भी टच होगी। और लेकिन ये किससे टच नहीं होगी? महाराष्ट्र से टच नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र इधर पड़ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र से टच नहीं होती है। तो ये 3 राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आंध्र प्रदेश से होगी, छत्तीसगढ़ से होगी और उत्तर प्रदेश से होगी, महाराष्ट्र से नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो वो कौन सा नगर है या कौन सा राज्य है? वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद से होकर गुजरती है। एक इलाहाबाद में एक जगह है जिसका नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी। नैनी जगह है जहाँ से होकर ये भारतीय मानक समय रेखा निकलती है और वहीं से हमारे भारत का समय मापा जाता है। और कितना मापा जाता है? ग्रीनविच से
प्लस 5.5 घंटे। कितने? 5.5 घंटे। मतलब ग्रीनविच से हमारा जो समय भारत का नापा गया है, नैनिक के स्थान से नापा गया है, तो प्लस 5.5 घंटे चलता है। आगे बढ़ेंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST होगा? तो अब डिफरेंस समझ आ जाता है कि इधर अरुणाचल प्रदेश है, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे गुजरात है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो जब यहाँ से सूर्य निकलेगा तो सूर्य यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितना डिफरेंस ले लेता है? 2 घंटे का डिफरेंस ले लेता है। तो इन दोनों जगहों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आ जाता है? 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो यदि यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अगर यहाँ पे 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पे कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। कितने बजे? अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे निकल रहा है तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा दोस्तों? 7 बजे निकलेगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु एक ये मान लेते हैं, ये भारत के बीचों बीच की ये 4 रेखाएं हैं जो दिशाओं को दिखाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण में ये आपका कन्याकुमारी और कन्याकुमारी पे पड़ेगा इसका, और ये आपका ऊपर है, इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कन्याकुमारी पे पड़ता है, वहां से नापा गया है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? अभी अभी दोस्तों, अभी हमने देखा कि अगर ये चीन है इधर, तो उत्तर में क्या पड़ेगा? आपका ये जम्मू एंड कश्मीर पड़ेगा, और ये आपका पाकिस्तान टच में रहेगा, तो ये पाकिस्तान उत्तर में ही काउंट किया जाता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? मेघ मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मेघ मोहन रेखा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिप रेखा पड़ेगी, और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा पड़ेगी, और भारत चीन के बीच में मेघ-मोहन रेखा पड़ेगी। भारत चीन के बीच की रेखा को हम मेघ-मोहन रेखा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो वो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पड़ती हैं। ठीक है। तीनों त्रिपुरा जो है वो किससे घिरा हुआ है? वो आपका पश्चिम बंगाल से पूरा घिरा हुआ है, तीनों तरफ पश्चिम बंगाल पड़ता है उसके। जैसे कि हम अभी थोड़ा सा डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये त्रिपुरा है, एक मिनट, ये त्रिपुरा है, और त्रिपुरा जो है वो पूरा ये बांग्लादेश से, ये नीचे पूरा बांग्लादेश है ये भारत के, तो यहाँ तक जाता है। तो ये पूरा जो त्रिपुरा है वो किसके तीनों तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इस साइड में नीचे आ जाता है तो बंगाल की खाड़ी नजर आती है। तो ये तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, ये है, ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।